दोस्तों, चांद के ऊपर सोने से ठीक पहले भारत के चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसा किया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। तो इस खबर से भारत के वैज्ञानिक झूम उठे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से 56 इंच का करने वाली है, क्योंकि जो काम नासा सोच भी नहीं पाया था वो इसरो ने चांद पर कर दिखाया है। दोस्तों, चांद पर रोवर उतारने वाला चीन और रूस भी भारत की इस करामात को देख करके बस दांतों तले अंगुली ही दबा रहा है, क्योंकि जिस रेस पर दुनिया निकल पड़ी है उसका सरदार अब भारत बन गया है। तो दोस्तों, आखिर हमारे चंद्रयान ने वो कौन सा करिश्मा कर दिया है और क्यों ये दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसियों से बहुत आगे का काम था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बात आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और इस मामले में अगर आपके दिमाग में इसरो वैज्ञानिकों को लेकर के जो भी सोच है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ताजा अपडेट से रूबरू करवाता हूं जिसे सुनकर बस सब हैरान हैं। दरअसल दोस्तों, चांद पर चुपचाप खड़े विक्रम लैंडर ने अचानक से इसरो की कमांड मिलते ही ऐसा करिश्मा कर दिखाया है कि इसरो साइंटिस्ट खुशी से झूम उठे हैं। अंधेरा होने से पहले चांद पर चंद्रयान 3 ने किया ऐसा कमाल, झूम उठे इसरो वैज्ञानिक, नासा से लेकर चीन भी हैरान। चांद पर टारगेट से बहुत आगे निकला भारत का चंद्रयान 3। चंद्रमा पर रह सकेंगे इंसान, चंद्रयान 3 ने कर दिया है वो तगड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 ने अपने टारगेट से बहुत आगे का काम और बेहतरीन काम कर डाला है। अब तक कोई सोच भी नहीं पाया था कि अंगद की तरह पैर जमाने के बाद क्या वो फिर से उड़ सकता है, लेकिन दोस्तों ये करिश्मा हो गया है। किसी हेलीकॉप्टर की तरह उसने चांद के ऊपर उड़ते हुए एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो के इस वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं कि विक्रम लैंडर चांद की सतह से उड़ता है और कुछ दूरी पर जाकर के फिर से लैंड करता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, ये नामुमकिन सा टास्क भी चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है, वो भी चांद पर स्लीप मोड में जाने से ठीक पहले। दरअसल दोस्तों, इसरो हेडक्वार्टर में बैठे इसरो वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसा नायाब काम करवाने की ठानी और एक बड़े एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे डाला। इसरो ने यान को ऊपर उठाने का कमांड दिया और विक्रम लैंडर के सारे इंजन स्टार्ट हो गए और देखते ही देखते दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक विक्रम करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा, मतलब करीब 1.5 फीट की हाइट के ऊपर, और फिर ये 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के सेफली लैंड हो गया। दोस्तों, ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसकी खबर सुनते ही दोस्तों, चीन छोड़िए, रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों को भी मिर्ची लगना तय है, क्योंकि अब हमारा इसरो चांद के ऊपर इंसानों की यान को लैंड करवा सकता है और फिर इसी तरह से ये उनको वापस धरती पर ला सकता है। दोस्तों, इसरो ने इसे होप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है, जिसमें पहले किक स्टार्ट हुआ और फिर जंपिंग का काम हुआ है। ये भविष्य में चांद की सतह से नमूने लाने में भी काम आने वाला है। मतलब दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस मून मिशन के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारत का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेस हुआ है और इससे इसरो वैज्ञानिक झूम उठे हैं। दोस्तों, इस मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि विक्रम लैंडर के सभी पेलोड्स री लैंडिंग के बाद भी सेफ हैं। दोस्तों, ये लंबी छलांग लगाने से पहले विक्रम लैंडर के रैंप, चेस्ट उपकरण और इल्सा पेलोड्स को भी बंद कर दिया गया था और दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इनको फिर से ऑन किया गया है। दोस्तों, चेस्टे, रंभा, एलपी और इल्सा पेलोड ने कई जगह पर इन सीटू प्रयोग किए हैं और इनके सारे के सारे डेटा इसरो के पास में पहुंच चुके हैं और अब दोस्तों इनको बंद कर दिया गया है। रोवर की तरह ही लैंडर पर भी केवल रिसीवर को ही ऑन रखा गया है, मतलब इसे पूरी तरह से स्लीप मोड में डाल दिया गया है। अच्छी बात यह है कि सभी बैटरीज पूरी तरह से चार्ज हैं और अब इनका सोलर पैनल 22 सितंबर 2023 को चंद्रमा पर होने वाले अगले सूर्योदय पर प्रकाश एनर्जी लेने की पोजीशन में होगा। और दोस्तों, इसरो को उम्मीद है कि अपने मिशन के दूसरे चरण के लिए भी रोवर और लैंडर फिर से खड़े हो जाएंगे और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो रोवर और लैंडर भारत के मून एम्बेसडर के तौर पर हमेशा के लिए वहां मौजूद रहेंगे। दोस्तों, इसरो ने अब कहा है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़कर के असाधारण प्रदर्शन किया है और मिशन के सभी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं। चांद पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान रोवर ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली। मतलब दोस्तों, 10 दिनों के अंदर इसने 100 मीटर की दूरी तय कर ली, जबकि इसी तरह के मिशन में नासा से लेकर के चीन और रूस ने लंबे वक्त तक मिशन में भी इतनी दूरी तय नहीं की थी। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि 6 महीने तक की मिशन
मिशन में केवल 100 से 200 मीटर की दूरी तय कर पाए थे, तो वहीं इससे पहले चांद की सतह पर घूमते हुए रोवर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर एक अद्भुत घटना को रिकॉर्ड किया है, जिसे एक प्राकृतिक घटना माना जा रहा है। और इसरो इस घटना के स्रोत के बारे में दोस्तों लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यान ने चंद्रमा पर एक खास कंपन को रिकॉर्ड किया है, जो हो सकता है कि किसी एलियन घटना से जुड़ा हुआ हो। खैर दोस्तों, चंद्रयान 3 ने इससे पहले भी बड़ा खेल कर दिया है, जो अब पूरी दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि चांद पर सोने से पहले प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने दुनिया को बता दिया है कि चंद्रमा की मिट्टी ऊष्मा रोधी है और इससे वहां इंसान अपने घर को आसानी से बना सकते हैं। इतना नहीं, ऑक्सीजन को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब इसरो के हाथ में लग चुकी है। विक्रम लैंडर और रोवर से मिले डेटा से पता चला है कि चंद्रमा पर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा रहने योग्य जमीन मिल चुकी है। दोस्तों, डेटा से यह क्लियर पता चल गया है कि चांद की सतह ऊष्मा को रोकने वाली है और मिट्टी के अंदर भरपूर ऑक्सीजन मौजूद है। दोस्तों, द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब चांद की मिट्टी से ऊष्मा को रोकने वाली सामग्री का निर्माण किया जा सकता है और वहां से ही ऑक्सीजन भी हासिल की जा सकती है। इससे चांद पर विशाल और स्थायी मानव बस्ती बसाने का रास्ता क्लियर हो चुका है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में क्लियर कहा गया है कि लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर 10 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा खोदने और मिट्टी की जांच करने के लिए कहा है। दोस्तों, इसरो से मिली इस रिपोर्ट में कहा गया कि लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर 10 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा खोदने और मिट्टी की जांच करने के लिए कहा था। और जब प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह के अंदर तापमान की जांच की, तो इससे दोस्तों खुलासा हुआ कि चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, वहीं मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे ये -10 डिग्री सेल्सियस था। लिहाजा दोस्तों, अब इसरो वैज्ञानिकों को पता चल गया है कि चंद्रमा के नीचे की सतह बिल्कुल ठंडी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर कोई वातावरण नहीं है और ये सीधे सूरज की किरणों से प्रभावित होता है। लिहाजा दिन में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और रात के वक्त ये तापमान -233 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब दोस्तों, अगर वहां पर बस्ती बसानी होती तो वहां पर बड़े पैमाने पर ऊष्मारोधी सामग्री की जरूरत पड़ती, जिसके लिए दोस्तों धरती से भर भर करके ऊष्मारोधी सामग्री को चांद के ऊपर पहुंचाना होता। लेकिन अब इसरो ने यह साबित कर दिया है कि इसकी जरूरत नहीं है। चंद्रमा की मिट्टी की परत के अंदर रह रहे लोगों को बहुत राहत मिल सकती है। इसके अलावा भी दोस्तों, रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऐसी खोज की है जिनसे वैज्ञानिक इस वक्त बाग हैं। प्रज्ञान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चांद की मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मौजूद है। प्रज्ञान के लिप्स उपकरण ने मिट्टी के अंदर लेजर बीम डाली और उसका विश्लेषण किया है। इससे पता चला कि सल्फर, कैल्शियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन वहां पर भरपूर मात्रा में मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन दोस्तों इल्मेनाइट के रूप में मौजूद है। यानी दोस्तों, अब बर्फ के अलावा भी इंसान के पास ऑक्सीजन बनाने के लिए एक और बड़ा विकल्प मौजूद है। इससे अब इंसानों के लिए चांद के ऊपर बर्फ के स्रोत के पास घर बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चांद के ऊपर हर जगह बर्फ मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी मिट्टी हर जगह पर मौजूद है। इल्यूमिनाइट की मदद से इंसान ऑक्सीजन पैदा कर सकेगा और चांद पर आसानी से सांस ले सकेगा।